अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 615 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 40 जून 2022 है। इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं, यू विल लर्न द ऑब्जेक्टिव लाइफ साइकिल एंड इट्स मैनेजमेंट एक्टिविटी। अगर आप ये असाइनमेंट कर लेते हैं तो इससे आप उसके प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल और आप इस काबिल हो सकेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को इंस्टॉल कर सके। इसके बाद आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है डॉक्स फॉर्मेट में, मीन MS वर्ड में। इसके बाद उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बताई हुई है कि आपने ड्यू डेट के ऊपर भी ही सबमिट करवानी है। फाइल आपकी कपड़ी नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए आपको कहीं से भी हैंड आउट्स या अदर स्टूडेंट से, वरना 0 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है प्रोजेक्ट के फेसिस से रेलिवेंट के एज आ आपने कंसीडर करना है। सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस नेम XYZ। एक फर्जी सा नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस का, जहाँ पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। यू हैव टू मैनेज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सेल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर के बारे में आपने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वो उसके फेसेस बनाने हैं कि आपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। ग्रोसरी स्टोर से रेलिवेंट है कि वहाँ पर जो सेल कैसे डेवलपमेंट हो रही है। द सॉफ्टवेयर मस्ट मेंटेन द इन्वेंट्री एंड सेल ऑफ द आइटम। वहाँ पर सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा हो इन्वेंट्री को और सेल ऑफ द आइटम, जो भी चीज़ें वो बेच रहे होंगे। सॉफ्टवेयर शुड आल्सो मेंटेन द अकाउंट ऑफ द स्टोर। और जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंट ऑफ स्टोर को भी मेंटेन कर रहा हो। व्हेन स्टोर परचेजेस द इन्वेंट्री इट वुड बी एंटर्ड इन द सॉफ्टवेयर अलोंग विद द प्राइस। और जब स्टोर परचेज करे इन्वेंट्री को, शुड बी एंटर्ड इन द सॉफ्टवेयर अलोंग विद द प्राइस। साथ में सॉफ्टवेयर में वो इन्वेंट्री भी मेंशन करे और साथ में उसकी प्राइस को भी ऐड करे इसके अंदर। इसके बाद उन्होंने कहा है व्हेन आइटम सोल्ड फ्रॉम द स्टोर इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इन्वेंट्री। और जो भी आइटम वो सोल्ड करेगा स्टोर एज अ ग्रोसरी स्टोर है ना, तो इट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्वेंट्री। तो जो सेल करेगा उसको सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। आर यू एज यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के मैनेजर के तौर पर, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड द प्रोजेक्ट इन 5 फेसेस। आपने इसको 5 फेसेस में कन्वर्ट करना है। व्हाट विल बी द 5 फेसेस इन विच यू विल डिवाइड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी हैंडआउट से भी, आप इसके अलावा इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर आपने जो इसके प्रोजेक्ट को 5 फेसेस में कन्वर्ट करना है, आपने ग्रोसरी स्टोर को अपने माइंड में रखते हुए फिर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको हैंडआउट्स पे लेके जाती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसमें जैसे कि यहाँ पर बताया गया 5 फेसेस है। इनिशिएशन होता है, इनिशिएटिंग, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग होता है। आपने ग्रोसरी स्टोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पर जो है इनिशिएशन में जैसा कि बताया गया है कि आपने बताना है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इसका मकसद क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद है प्लानिंग। आपने प्लानिंग यहाँ पर ये करनी होती है कि आपने ऐसे टीम मेंबर्स को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना होता है ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अपने अगर टीम मेंबर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अच्छी ट्रेनिंग दे ताकि प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम जैसे कि बताया डिफाइन एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन द ऑब्जेक्टिव दैट द प्रोजेक्ट वॉज अंडरटेकन टू एड्रेस। यहाँ पर ये होगा कि आपने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताने होंगे प्लानिंग में। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे तो आपने उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना होगा। इसके बाद एग्जीक्यूट में है प्रोसेस कोऑर्डिनेटिंग पीपल्स एंड अदर रिसोर्सेज टू कैरी आउट द प्लान। एग्जीक्यूशन में आपकी टाइम, डेट, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होगी कि कितनी एफिशिएंसी के साथ आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो आपके कस्टमर उनको भी पसंद आ रहा है कि नहीं, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कैसा है। कंट्रोलिंग में ये होगा प्रोसेस इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर मेट बाय मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस रेगुलरली टू आइडेंटिफाई वेरिएंसी फ्रॉम प्लान सो दैट द करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन व्हेन नेसेसरी। यहाँ पे कंट्रोलिंग में ये होगा कि आपने चेक करना होगा कि आपके प्रोजेक्ट किस तरह से एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं।
जो आप इसमें ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे थे वो आपको हासिल हो रहे हैं कि नहीं। जब आप इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं तो तभी आप अपनी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रही है। इसके बाद है कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में ये होता है कि प्रोसेस फॉर्मलाइज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और फेस एंड ब्रिंगिंग इट टू एन ऑर्डरली एंड। मीन कि जब आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है और आप मार्केट में उसको बेचने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट, उसकी टेक्निक कैसी आपने यूज़ की हुई है वो सब इसके अंदर आ जाता है। नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको इससे रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करके उसको राइट करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा उन्होंने दिया हुआ है देयर आर अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल टू मैनेज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। आप सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है अमॉन्ग देम वन, यहाँ पर उन्होंने कहा है अमॉन्ग द वन ऑफ देम इज अ प्रोजेक्ट लिब्रा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स। या आप ये भी राइट करेंगे तो तब भी आ जाएगा। यू हैव टू इंस्टॉल दिस टूल बाय द फॉलोइंग गिवन प्रोसीजर्स। तो जैसे कि ये उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है एक लिंक, तो मैंने इसको भी डाउनलोड किया था लेकिन इसमें ये वाला प्रोजेक्ट लिब्रा नहीं आ रहा था, तो कोई और ही सॉफ्टवेयर है ये, उससे अल्टरनेटिव है। तो इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड प्रोजेक्ट बाय लिब्रा, क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लें। तकरीबन 7 to 8 MB है, तो 1 मिनट के अंदर आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा लिंक है। अभी मैं आपको वेब पेज पे लेके जाती हूँ जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है प्रोजेक्ट लिब्रा फ्री डाउनलोड। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने असाइनमेंट में, वो वाला लिंक आ रहा है। नेक्स्ट आपने जाना है यहाँ पर फ्री लेटेस्ट वर्जन पे जाते हैं हम। यहाँ पे softonic.com डाउनलोड प्रोजेक्ट लिब्रा फ्री लेटेस्ट वर्जन, आप इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टोनिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम उसके ऊपर आ गए। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक करना है। ये जस्ट 7 to 8 MB है, जस्ट 1 मिनट के। अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हो तो इसलिए अब मैं नहीं करूँगी, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर जाकर तो ये देखिए ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, बहुत ईजी इंस्टॉल करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ इसकी कैसा आपको सामने इमेज नज़र आएगा। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिब्रा के नाम से यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप पे मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है प्रोजेक्ट लिब्रा के नाम से। इसको मैं ओपन करूँगी। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा या ओपन प्रोजेक्ट का, मैंने ऑलरेडी बना के रखा तो मैं आपके साथ चेक करवाऊँगी। आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे लिख लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपकी बुक का नेम है वो लिख सकते हैं, मैनेजमेंट। यहाँ पर आप अपनी वीडियो आईडी अपना नेम लिख लें। तो मैं कोई भी फर्जी सी वीडियो आईडी लिख लेती हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेट आ रही है 12, आपने अपनी डेट चेक करके यहाँ पर नेक्स्ट करना है। आज 13 है, आप इसको 13 करेंगे। नेक्स्ट आपने ओके कर देना है तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था। यहाँ पे CS619 के नाम से मैंने रखा। ये देखिए 6
15 के नाम से इसको मैं ओपन करती हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो ये देखें, जस्ट टाइम और डेट आपने वहाँ पर दिखानी है। 12 जून से कल मैंने बनाया था ये। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, स्पिनिंग टूल के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे अपने सर्च बार में आके लिखना है स्पिनिंग टूल, तो ये सामने आपके आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपने इसको ऐसे रख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस स्क्रीनशॉट को आपने सेव कर लें या इसको ऐसे वर्ड की फाइल ओपन करें। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट के बाद यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, इसको हमारा ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अलावा एक और तरीका है, इंसर्ट पे जाना है। आपने जो भी फाइल सेव की होगी पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपने जो भी फाइल जहाँ पर भी सेव की होगी उसको ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो बहुत ईजी तरीका है ये। तो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था बहुत इजी था, जस्ट आपने इसको डाउनलोड करना था और इसका स्क्रीनशॉट लेके टाइम और डेट के साथ इसको यहाँ पर लगा देना था। होप तो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कि अल्लाह हाफिज़।